कर्मा बाबा से कहती है, ओ प्रभु उठ के स्नान में कीनो, ढोल मंदिर बुहारो दीनो, उठ के स्नान में कीनो, ढोल मंदिर दीनो, लाई घोड़ी गाय को दूध, उठना प्रभु मुंडो धोए के पीलो, लाई घोड़ी गाय को दूध, उठो ठाकुर से कहा कि मैं आज अपनी गाय का दूध लेके आई हूँ, हो सकता है तुम्हें दूध अच्छा नहीं लगता हो, आज माफ करो ठाकुर, आज दूध पी लो, कल में तेजी मोखी चिड़ी, आज दही काई बात, कड़ी में गालो छाछ की, करिमा मारो नाम, जो धानो मारो गाव, बेटी याद गयो पूजा गाव गयो दूजा, जी मुझे गाय आट दिए, करिमा मारो नाम, जो धानो मारो गाव, बेटी याद कर्मा ने ठाकुर से कहा कि ठाकुर, आज तो मैं आपके लिए खिचड़ी बना करके लाई, हो सकता है आपको खिचड़ी पसंद नहीं हो, आज हाथ जोड़ती हूँ, जो बनाया है वो खा लो, कल मैं आपके लिए दूसरा व्यंजन बना के लाऊंगी। और कर्मा ने कहा, ओ काल थारे ताई सिरों में बनाऊं, पानी में थोड़े कुआं को लाऊं, काल थारे ताई सिरों में बनाऊं, थोड़े कुआं को लाऊं, मारी दाल जम घी की नाल, हमें छोटा छोटा फले का चिमाओ, मूंगा की दाल जम घी की नाल, हमें छोटा छोटा फल का चिमाओ, कोई मांग लीजा माने के दीजा, कभी ना कोई बात की, कर्मा मेरो नाम, जो धारो मेरो गाँव, बेटी आट की, माने गयो पूजा गाँव गयो दूजा, मुझे गाय आट दे, कर्मा मेरो नाम, जो धारो मेरो गाँव, बेटी आट की। देखिए, छोटी सी बच्ची है, नादान 7 वर्ष की है, बड़ी जोर से भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठाकुर से कहने लग गई, बापू कया कया हुक्म उठाओ, हे जीव लो तो मैं भी रोटी खाऊं, बापू कया कया हुक्म उठाओ, हे जीव लो तो मैं भी रोटी खाऊं, बापू कया कया हुक्म उठाओ, हे झीम लो तो मैं भी रोटी खाऊं। अब कर्मा को याद आया कि बापूजी जब भी थाली रखते हैं भोजन की तो पर्दा करते हैं, लेकिन मेरे पास तो आज पर्दा है नहीं, बापू तो अपने तौलिए से पर्दा करते हैं। अब लहंगा पहने हुए थे तो लहंगे की ओट कर ली, बापू कया कया हुक्म उठाऊं,
को मैं भी रोटी खाऊं, बापू कया कया हुक्म उठाऊं, तेरी माँ को मैं भी रोटी खाऊं, सारे धबड़े रबड़ तो लगाऊं, शाम में पीठ तेरी उठ जाऊं, अरे धबड़े रबड़ तो लगाऊं, शाम में पीठ तेरी। और जैसे ही लहंगे का पर्दा किया, ठाकुर आए और भोग लगाना शुरू कर दिया। प्रभु रुचि रुचि भोग लगाए, देखती जाए प्रभु से बात की, कलमा मेरो नाम जो धड़ों में लगाओ, बेटी आट की, प्रभु मैं सुनाए गयो पूजा, गाव गयो पूजा, मुझे गाय आट की, कलमा मेरो नाम जो धड़ों में लगाओ, बेटी आट की। और जूं ही कर्मा ने अपना लहंगे का पर्दा लगाया, ठाकुर भोग खाने लगे। अब छोटी सी बच्ची के सामने भगवान प्रकट हो गए हैं। कर्मा कर्मा बेटी जा मारो सावलियो सरकार। कर्मा ने सोचा कि कहीं भूखे नहीं रह जाए, पर तो ठाए के बोली कहीं लाऊं, चिमनिया हो हाथ धुलाऊं, पर तो ठाए के बोली कहीं लाऊं, चिमनिया हो तो हाथ धुलाऊं, काल के काज मेरी में आजो शाम में हरे ताई राबड़ी बनाओ, काल के काज मेरी में आजो शाम में। हे प्रभु, आज बहुत लेट कर दी, कल जल्दी जीवने के लिए आ जाना। भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। हाथ जोड़ करके ठाकुर ने कर्मा से कहा, प्रभु कहे आज मैं जाऊं, काल पे को आऊं, मानो के मारी बात जी, कर्मा मेरो नाम जो धड़ो मेरो गाँव, बेटी जाट की माने बुलाए गयो पूजा, गाँव गयो पूजा, कर्मा मेरो नाम जो धड़ो मेरो गाँव, बेटी जाट की। और 2-3 दिन बीतने के बाद कर्मा के पिताजी जीवन राम जी डूडी आए, और आते ही कर्मा ने कहा कि बापू तुम आ गए। तो जीवन राम जी ने कर्मा से कहा कि एक बात बता बेटा, मैंने तेरे को कहा था, तूने वो काम किया कि नहीं? बोले हाँ पिताजी किया। बोले भोग लगाया? बोले हाँ पिताजी अपने हाथों से लगाया। पहले दिन में खिचड़ी लेके गई, ठाकुर ने नहीं खाई। मैं दूसरे दिन सीरा लेकर के गई तो ठाकुर ने बड़े प्रेम से खाया। तूने अपने हाथों से खिलाया? हाँ पापा, हाँ बापू, मैंने अपने हाथों से ग्रास दे करके और ठाकुर को भोग
भोग लग गया। अब जीवन राम जी को शंका हुई कि मैंने अपने जीवन के 60 साल गवा दिए, ठाकुर मेरे सामने नहीं आया, और ये कह रही है 2 दिन में ठाकुर आ भी गए और अपने हाथों से खुआ भी दिया, ये झूठ बोल रही है। जीवन राम जी को गुस्सा आ गया, गालियां निकालने लगे, रे उल्टा, रे दुष्टा, तूने अन्याय कर दिया, तूने मेरे ठाकुर को भोग नहीं लगाया, तूने मेरे ठाकुर को भूखा रख दिया। बापू बाहर गाँव से अब तो जीवन राम जी बड़ा बुरा कहने लगे और कर्मा का हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिया कि अगर तूने ठाकुर को अपने हाथ से भोजन करवाया तो आज मेरे आंखों के सामने करवा, तब तो तू मेरी बेटी, मैं तेरा बाप हूँ, वरना आज से ना तो तू मेरी बेटी है और ना मैं तेरा बाप हूँ। अब कर्मा रोने लग गई, दौड़ी दौड़ी रसोई में गई और फिर से वही खिचड़ी बनाई और ठाकुर के सामने ला करके रख दी और कहा कि ठाकुर आज भक्त और भगवान के बीच में अड़ गई है, अगर आज तू नहीं आया तो आज बाप और बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। और कर्मा कहने लग गई, अरे थाली भर कर लाई रखी खिचड़ो, थाली भर कर लाई रखी खिचड़ो, ऊपर की बात की जीवो मारा सब गणी पावे बेटी जान दिया, करना बेटी जान दी, थाली भर कर लाई रखी खिचड़ो, थाली भर कर लाई रखी खिचड़ो, ऊपर की बात की जीवो मारा सब गणी पावे बेटी जान दी, पावे बेटी जान दी। बाहर गाँव से आयो, कर्मा सारो वेद बतायो, बाहर गाँव से आयो, सारो वेद बतायो, वो सुन के अचंभो खायो, बात में यो आयो आयो, वो सुन के अचंभो खायो। और जैसे ही कर्मा ने रखा भोग, ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए और अपने हाथों से भोजन खिलाने लग गए। और कर्मा के बापूजी एक पेड़ के पीछे छुप करके सारी बात देख रहे थे और जैसे ही देखा अपनी बच्ची के चरणों में पड़ गए और कहा कि बेटी तू धन्य हो गई, क्योंकि तेरा भाव सच्चा था, इसलिए तेरे सामने भगवान आ गए। प्रभु आकर दर्श दिखाए, धर्म मिट जाए, अर्ज शिवलाल की, कर्मा मेरो नाम, जदान मेरो गाँव, बेटी जाट की, भगवान सुताए गयो खुदा, गाँव गयो खुदा, छिपाई जाट की, कर्मा मेरो नाम, जदान मेरो गाँव, बेटी जाट की, गयो खुदा,